अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम जो है मुतशाबिहत के बारे में पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके थे। आज इस पीरियड के अंदर में हम मुतशाबा मुसल्लस किसको बोलते हैं, मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए। मुतशाबा मुसल्लस इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्राई एंगल और एस लगा दो, एंगल्स, मुतशाबा मुसल्लस, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, किसको बोलेंगे? ज्योमेट्री की ज़बान में अपन मुतशाबा मुसल्लस किसको बोलते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। कोई भी दो मुसल्लस ले लो, ठीक है, आप आम ज़बान में क्या बोलेंगे, सर ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबह है, क्योंकि ये भी मुसल्लस है, ये भी मुसल्लस है, और ये छोटा मुसल्लस है और ये बड़ा मुसल्लस है। लेकिन ज्योमेट्री की ज़बान में अपने को बयान करने के लिए हम जो है इसके अंदर में कुछ मखसूस बातों पर बहस करेंगे। इस मुसल्लस का नाम दे दो ए बी सी और इसका नाम दे दो डी ई एफ, ठीक है। और ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस के मुतमासिल है, ये मुसल्लस जो है इस मुसल्लस के मुतमासिल है। हमने कितना मुसल्लस लिए? मुसल्लस देखो ए बी सी, और दूसरा मुसल्लस क्या लिया हमने? मुसल्लस डी ई एफ में, ठीक है, ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अगर जाविया ए बराबर या जाविया ए मुतमासिल हो जाविया डी के, जाविया बी मुतमासिल हो जाविया ई के, जाविया सी मुतमासिल हो जाविया एफ के, इतनी बात पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो अलामत इस्तेमाल की है ये मुतमासिल की अलामत है। काय की अलामत है? ये मुतमासलत की है, ठीक है, मुतमासलत, ठीक है। और ये जो अलामत इस तरीके से लगाते हैं ये अलामत है मुताबकत। इसको आप मुतमासलत कर लो, मुतमासलत, और इसको मुताबकत कर लो, है ना। और ये जो अलामत है ये मुतशाबिहत की है। काय की अलामत है? मुतशाबिहत। ये नोट कर लो आप, है ना। देखो ये जो वाला बराबर का निशान उस पर मत, मुतमासलत, ठीक है, दोनों तरफ एरो खाता है ये मुताबकत, और ये जो अलामत सिर्फ मत, ये मुतशाबिहत की अलामत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जाविया ए बराबर जाविया डी, जाविया बी मुतमासिल जाविया के, जाविया सी मुतमासिल जाविया एफ के। इसका मतलब क्या हो गया कि जाविया बी की जितनी पैमाइश है उतनी पैमाइश जाविया ई की होगी, ए की जितनी है उतनी जाविया डी की होंगी, जाविया सी की जितनी उतनी जाविया एफ की होंगी। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन लगाओ, और उसके बाद देखो अब उसी तरतीब से ए बी, इसको ज़िलों को निस्बत में लो, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अगर से ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी शर्त तो पूरी होती है कि ए जाविया डी के, बी ई के और जाविया सी जो है जाविया एफ के, और उनकी असला तनासुब में होती है, यानी ज़िला ए बी बटे ज़िला डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। तो हम ये बोलते हैं कि मुसल्लस, तो यहाँ लगा दो, तो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ एक दूसरे के यानी पहला दूसरे के और दूसरा पहले के, एक दूसरे के मुतशाबा मुसल्लस हैं। क्या बोलेंगे हम? मुतशाबा मुसल्लस हैं। ये बुनियादी बातें हैं। अच्छा, मुतशाबा मुसल्लस, अभी मैंने क्या बताया, मुतशाबा की अलामत ये है। तो अब ये ऐसा ना लिखते हुए अगर से ऐसा लिखते हैं, इसलिए करके ऐसे लिखो, मुसल्लस ए बी सी ये मुतशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के, यानी एक दूसरे, ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा है। ये ना लिखते हुए ये लिख दो। ज्योमेट्री की ज़बान में हम ऐसा लिखेंगे, ज्योमेट्री की ज़बान में मुतशाबिहत की वजाहत के लिए ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। ये बुनियादी चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ बच्चों को अलामत का इस्तेमाल करके ज्योमेट्री की ज़बान में लिखना आना चाहिए। अब मुतशाबा मुसल्लस की आजमाइश कितनी है? ठीक है, यहाँ पर हम जो है छोटी सी हेडिंग और देते हैं, मुतशाबा मुसल्लसों की या के लिए की आजमाइश, ठीक है।
टोटल हमको 4 आजमाइश याद रखना है। यहाँ पर चारों के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मुसलसल की मुतशाबियत के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये क्लियर करना है कि मुसलसों की मुतशाबियत साबित करने के लिए तो ऐसा लिखो हेडिंग, मुसलसों की मुतशाबियत की आजमाइशें। ठीक है, आजमाइशें यानी उसके लिए जो हम जो टेस्ट करते हैं वो पहला है जा आजमाइश। ठीक है, मैं पहले चारों आजमाइश का नाम लिखता हूँ और दूसरी आजमाइश का नाम है सिर्फ जा आजमाइश, जा आजमाइश। ठीक है, तीसरा है आपका जिल आजमाइश, जिल आजमाइश। और चौथा है आपका सिर्फ जिल आजमाइश, जिल आजमाइश। ठीक है, ये 4 आजमाइश अगर से हम साबित कर देते हैं कोई भी एक आजमाइश यानी तो हम बोलेंगे वो दोनों मुसलस, ये जो भी एक से ज़्यादा मुसलस है वह दूसरे के मुतशाबह है। जा आजमाइश, जा जो है वो जाविये के लिए, जा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर जाविया, और जिल का मतलब हो गया ज़िला, यानी जाविया आजमाइश, जाविया आजमाइश। यहाँ 3 जाविया, यहाँ 2 जाविया, यहाँ ज़िला जाविया ज़िला आजमाइश यानी 2 ज़िले उसके बीच का जाविया, और चौथा है जो वो जिल यानी ज़िला आजमाइश। अब उसके बारे में पहली बार इसमें हम यहाँ पर जो है किताब का वो बयान नहीं लिखेंगे, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बयान बहुत लंबा है। वो दो मुसलसों के जावियों के दरमियान दी हुई एक से एक की मुताबिकत के लिहाज से बनने वाले तीनों नज़ीरी जाविये मुतमासिल हों तो वो मुसलस मुतशाबह होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहली आजमाइश है आपकी जा आजमाइश। हमें पेपर में आजमाइश लिखने के लिए नहीं कहा जाता, हाँ आजमाइश का नाम आ सकता है कि कौन कितनी आजमाइश है उनके नाम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 मुसलस ले लेता हूँ। पहला मुसलस है, बड़ा बना लेते थोड़ा सा, ये छोटा मुसलस, और उसका भी नाम देते हैं ABC। देखो तरतीब मेरी क्या है, ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं ABC, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे इसको नाम दो DEF। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ABC DEF एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की मुखालिफ सिमत में मैंने ऐसा नाम दिया। ठीक है, और ये कह रहा हूँ यकसा अलामत के ज़रिए। देखो ये जाविया के मुतमासिल है, ये जाविये के मुतमासिल है, और ये जाविया तीसरा वाला इस तीसरे वाले जाविये के मुतमासिल है। यकसा अलामत के ज़रिए उसको ज़ाहिर करो। ठीक है, अब उसको 2 मुसलस है, आप क्या बोलेंगे, मुसलस ABC और मुसलस DEF में। ठीक है, आपने क्या बोला, जाविया A मुतमासिल है जाविया D के बराबर है, जाविया B मुतमासिल है जाविया C के E के। ठीक है, और जाविया C मुतमासिल है किसके, जाविया F के। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे, अच्छा इसके पहले देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े थे बयान में, 2 मुसलसों की राशियों के दरमियान दी हुई एक से एक की मुताबिकत, एक से एक की मुताबिकत के लिए बयान क्या बनेगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा मुताबिकत के लिए दोनों मुसलस में, यानी पे देखो ए रासों के दरमियान, ये रास क्या क्या है मुसलस का, रास ए, रास बी, रास सी, रास डी, रास सी और रास एफ। पहले मुसलस का रास क्या हो गया ABC, और दूसरे मुसलस का रास क्या हो गया DEF। उसके दरमियान क्या है, मुताबिकत है ना। अगर से ऐसी मुताबिकत दी हो तो उन दोनों मुसलसों के दरमियान बनने वाले नज़ीरी जाविया, पहले मुसलस का जाविया दूसरे मुसलस के तीनों नज़ीरी जाविये के मुतमासिल होता है। ये हमारे तब वो दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतसाबा होते हैं। इसलिए अगर सी कंडीशन होती है तो इसलिए मुसलस ABC ये मुतशाबा है मुसलस DEF के। ये पहली आजमाइश, मैंने आजमाइश नहीं लिखा है लेकिन उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। दूसरी आजमाइश कौन सी हमारी, जा आजमाइश,
है ना। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो जिला जिला जिला, लेकिन यहाँ जाविया जाविया जाविया, लेकिन यहाँ पर 3 जाविये है और यहाँ पर 2 जाविये। 3 जावी की वजह से उनके दरमियान मुसलसों की राशि के मुताबिकत दी हो तो हम उसको ऐसा बता सकते हैं कि दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतशाबह है। 2 जाविये अगर से दिए हो तो उस सूरत में भी हम जो है उसको मुतशाबह मुसलस बता सकते हैं। आजमाइश को यहाँ पर जो किताब में दी है मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि 2 मुसलसों के राशियों के दरमियान 2 मुसलस ले लो। पहला मुसलस ले लो यहाँ पर एक KLM, ठीक है, 2 मुसलस हो गया। 2 मुसलसों के राशियों के दरमियान 2 मुसलस एक और बना लो। मुसलस कैसा भी हो सकता है लेकिन मुतशाबह दिखना चाहिए। RST